सच बेनकाब होगा, सबूत खुद बोलेंगे, प्रमाण के साथ हम कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नोटबंदी के मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस के तमाम सांसद भी मार्च कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कल तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश की थी। फिलहाल ये मार्च शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि शिवसेना और नेशनल कॉन्फ्रेंस में और काला धन रिकवरी करने के लिए वो चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना होगा और आर्टिकुलेटेड स्टेप लेना होगा। We are the party who demonstrated in the last Lok Sabha session wearing black shawls that Kala Dhan Wapas Lao, bring back black money from abroad. It is we. Now the harassment of the common people, the peasants, the farmers, the poorest of the poor people, it is unimaginable. We cannot imagine. You demand rollback of this demand? We demand that keep the decision pending, make an articulated plan. It was a hasty and unprepared situation. Do you think, sir, all opposition unite together on the anti-demonetization? I think so. तो तस्वीरें तृणमूल कांग्रेस का ये मार्च, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और शिवसेना भी साथ दे रही है। और आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान भी इस मार्च में शामिल हुए हैं। नोटबंदी को लेकर जो मां ने थोड़े बहुत पैसे बचा के रखे थे वो काला धन नहीं है। जो काले धन वाले असली हैं उनको पकड़िए। विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके भाग गया इंग्लैंड में, उनको वापस लेके आइए। स्विस बैंक में कितने पैसे पड़े हैं उनका हिसाब दीजिए। जो 100 दिन में काला धन। भगवंत मान आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसके अलावा शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तृणमूल कांग्रेस सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नोटबंदी को लेकर जिस तरीके से आम लोगों को परेशानी हो रही है, इसी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया है विपक्ष ने, और विपक्ष अब एकजुट होता नजर आ रहा है इस मामले को लेकर। बताएं कि लोगों को परेशानी हो रही है, ये कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है सरकार से कि आप इस फैसले को वापस लें, इसकी मांग भी की जा रही है। और इसी को लेकर तमाम विपक्ष को एकजुट करने के लिए कल ही से ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद हैं। विपक्ष के कई नेताओं से उन्होंने बैठक की, बातचीत की, और आज इस मार्च का ऐलान किया गया था जिसमें शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान, तमाम लोग यहां पर इस मार्च में शामिल हुए हैं। हालांकि ये कहा गया शांतिपूर्ण मार्च है। सरकार से अनुरोध ये किया जा रहा है कि आप इस फैसले को वापस लें क्योंकि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा आपको यह भी बताएं कि सदन में भी शीतकालीन सत्र के दौरान, जो कि आज से शुरू हुआ है, 16 दिसंबर तक चलेगा, इस दौरान भी ये मुद्दा काफी अहम रह सकता है। हमने सुना सुबह से किस तरीके से राज्यसभा में इसको लेकर कांग्रेस ने पहले बोला, फिर उसके बाद बीएसपी और जनता निराश हो गई है। जनता के पास, गरीब किसान मजदूर के पास खाने को नहीं है, पैसा नहीं जुगाड़ कर पा रहे। गवर्नमेंट और जो पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने समर्थन नहीं किया, बाकी समर्थन आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, आहिस्ता आहिस्ता सबों को आना पड़ेगा। पूरी जनता आएगी, 125 करोड़ जनता। तो मैं संसद के गांधी प्रतिमा से मार्च अब निकलना शुरू हो गया है। जो नोटबंदी की है केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने, इस फैसले के खिलाफ में ये मार्च निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी के साथ उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, शिवसेना के सांसद भी दिखाई दे रहे हैं, अरविंद सावंत, चंद्रकांत खैरे, इसके साथ साथ भगवंत मान भी दिखाई दे रहे हैं, और तृणमूल के सभी सांसद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला, शिवसेना ने पहले से कहा था कि वो इस मार्च में शामिल होंगे। ममता बनर्जी ने हालांकि कई राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत की थी, लेकिन केवल उन्हें साथ मिला तो उमर अब्दुल्ला और शिवसेना का और भगवंत मान का। और इस समय ये मार्च चलना शुरू हो गया है और
हल बाकी राजनीतिक दल ममता बनर्जी के इस मार्च में साथ नहीं आए थे, लेकिन इस समय मार्च अब राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहा है। भगवंत मान, हालांकि अरविंद केजरीवाल नहीं आए, भगवंत मान यहाँ पर पहुंचे हैं। मान साहब, मुख्यमंत्री नहीं आए इस मार्च में। आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूँ बतौर मेंबर पार्लियामेंट, और देश हित का मामला है। जिस देश का प्रधानमंत्री 25 करोड़ रुपए रिश्वत लेता हो और वो काले धन की बातें कर रहा हो और आम लोगों को तंग कर लेकिन रहा हो। अरविंद नहीं पहुंचे यहाँ पर, मुख्यमंत्री को भी बुलाया था। उन्होंने मुझे मेरी ड्यूटी लगाई है और मैं पार्टी की तरफ से। देख सकते हैं कि इस समय ये मार्च यहाँ पर रोका गया। यहाँ से आगे सिर्फ सांसदों को जाने दिया जाएगा जो सांसद इस मार्च में शामिल हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम सांसद टीएमसी के यहाँ पर शामिल हैं। तो अरविंद सावंत जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अरविंद जी, आपने समर्थन दिया ममता जी के इस मार्च को, और क्या माना जाए कि सरकार के खिलाफ खड़े इस कदम पर? सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के निर्णय का तो हमने स्वागत किया है। आप जानते हो कि सरकार की अरविंद जी, ये अरविंद सावंत हैं जो निकल गए इस मार्च में। अरविंद जी, लेकिन कुछ सरकार सरकार के निर्णय का हमने स्वागत किया हुआ है। सरकार के निर्णय का जो अमल जिस ढंग से हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसी की वजह से कॉमन मैन परेशान है। उसको परेशानी से दूर करने के लिए हमने कुछ सुझाव दिए हैं। उस सुझाव में डिस्ट्रिक्ट बैंक को आपने बना किया है। सारा किसान, उनके सारे अकाउंट डिस्ट्रिक्ट बैंक में होते हैं। सरकार की सारी जो योजनाएं आती है उसकी योजनाओं का लाभ वो डिस्ट्रिक्ट बैंक से लेता है। उसको आपने रोक दिया, व्यवहार रोक दिया, वो गलत है। जो मर्यादा रखी है वो गलत है। खुद के पैसे निकालने में भी मर्यादा, ये गलत है। और इसलिए हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई और बोला कि ये सब रोको और लोगों को 30 दिसंबर तक। सरकार के अंदर रह करके सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, यानी उसके ऊपर वो सरकार, उनसे पूछिए। ये है अरविंद सावंत जो निश्चित तौर पर इस विरोध में साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से मार्च निकला, संसद भवन परिसर से मार्च निकला। इसमें हिस्सा लेने के लिए ममता बनर्जी यहाँ पहुंची थी। उमर अब्दुल्ला उनके साथ जरूर आए, लेकिन एक बड़ा झटका लगा। उन्होंने कोशिश की थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आए, हालांकि वो नहीं आए। और अंतिम क्षणों में, अंतिम समय पर उन्होंने अपने एक सांसद भगवंत मान को इस मार्च के लिए भेज दिया। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया। तो सरकार के नोटबंदी के फैसले को लेकर ये मार्च है, संसद भवन से निकला है। अनुराग ढांडा हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, हम सुन रहे थे अभी विक्रांत की भी ये रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें तमाम पार्टियों के नेता मौजूद है, शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी की तरफ से। भले अरविंद केजरीवाल नहीं आए, भगवंत मान पहुंचे। फिलहाल मार्च कहां पहुंचा और क्या कहना है विपक्ष का? देखिए, बिल्कुल करीब 1 किलोमीटर का ही रास्ता था और राष्ट्रपति भवन फिलहाल ये मार्च पहुंच चुका है। तमाम नेता अंदर चले गए हैं। फिलहाल मीडिया को यहीं पर रोक दिया गया है। तमाम जो विपक्षी नेता जो इस मार्च में शामिल हुए उनका यही कहना है लगातार कि ये फैसला गलत तरीके से लागू किया गया है, फिजिबल नहीं है जिस तरीके से फिलहाल लागू किया गया और इसको तुरंत रोल बैक करना चाहिए। लोग परेशान हो रहे हैं और इसी मांग को लेकर के अब राष्ट्रपति के पास ये तमाम नेता गए हैं। हालांकि बीच में कुछ नोकझोंक भी देखने को मिली पुलिसकर्मियों और सांसदों के बीच में कि पुलिस ने जिस तरीके से तमाम सांसदों को रस्सी के सहारे बैरिकेड किया हुआ था और उनको अलग से लेकर के जा रहे थे, इंटरेक्ट नहीं करने दिया जा रहा था ज्यादा, उसको लेकर भी प्रोटेस्ट कुछ सांसदों ने किया बीच में और नोकझोंक देखने को मिली। अनुराग, जानना चाहूंगी, आपने बात की होगी सांसदों से, दो चीजें जो सामने आ रही है जिसमें से होगी शिवसेना की तरफ से भी विरोध हो रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सरकार के फैसले का तो स्वागत करते हैं लेकिन उसको जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। बाकियों का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल इनमें ज्यादातर जो दल हैं वो इस इम्प्लीमेंटेशन का विरोध कर रहे हैं और इसी के सहारे ये कह रहे हैं कि इसको रोल बैक करना चाहिए। इंटेंशन पर सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है। भगवंत मान सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इसमें इंटेंशन सही नहीं था इसको लागू करने का। उसी तरीके से ममता बनर्जी सीधे इस पर सवाल उठा रही हैं कि इस योजना को लाया ही क्यों गया। इसका जो वार है वो सीधे गरीबों पर हो रहा है। उसके अलावा अगर देखें तो बाकी विरोधी दलों में कहीं ना कहीं ये है कि फैसला सही हो सकता है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन गलत है और इम्प्लीमेंटेशन के चलते इसको रोल बैक की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रिया हमारे साथ इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो आपको बता दें, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विपक्ष के मार्च की। ममता बनर्जी के नेतृत्व में विपक्ष ने मार्च किया। नोटबंदी को लेकर ये मार्च हुआ है जिसमें संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक ये पूरा मार्च हुआ और उसके बाद अब मुलाकात करने के बाद ये तमाम नेता बाहर आ रहे हैं। ये वहीं की तस्वीरें नोटबंदी को लेकर आज विपक्ष ने, जिसमें शिवसेना भी जो की सरकार के साथ सहयोग भी कर रहे हैं लेकिन शिवसेना भी इस मार्च में शामिल थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षता में, ममता बनर्जी की अध्यक्षता में ये मार्च निकाला गया। इस
इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था, तो तमाम पार्टियां यहाँ पर पहुंची थी मुलाकात करने के लिए, और जिसमें सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि धीरे धीरे तमाम विपक्षी पार्टियां हमारे साथ जुड़ेंगी। रोल बैक करने की बात कही है, सरकार से मांग की गई है। अरे सांगितलं ना, असं काय करतो आम्ही हे जे पॉलिसी डिमॉनिटायझेशनचं आहे त्याच्याबद्दल उद्धवजींनी त्याचं स्वागत केलेलं आहे, शिवसेना स्वागत करते। परंतु ज्या पद्धतीने एक्सचेंजची सिस्टीम ही डिफॉल्टिंग आहे, पर्यायी व्यवस्था कुठली केलेली नाही, त्यामुळे आम्ही राष्ट्रपतीकडे ममता बॅनर्जी सर्वपक्षीय जो मोर्चा नेलेला निकलकर सामने आ रही है। शिवसेना की तरफ से खास तौर पर यह बात कही जा रही है कि सरकार ने जो फैसला लिया है उसका तो स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो गलत है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस फैसले को रोल बैक करना चाहिए, नहीं वापस लेना चाहिए फैसला। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, आम आदमी को दिक्कत हो रही है, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। आज राज्यसभा में भी हमने देखा था, सुना था किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा ने इसी मुद्दे को उठाते हुए बोलते हुए सरकार पर हमला बोला कि किस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर इसे एक तानाशाही फैसला करार दिया। कहा कि यह फैसला बिल्कुल गलत है, लोगों को परेशानी हो रही है, किसानों को परेशानी हो रही है, आम जनता को परेशानी हो रही है, और जो मकसद इसके पीछे का है वो गलत है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी की तरफ से जिनसे बात कर रहे थे हमारे संवाददाता, उन्होंने सीधे तौर पर कहा सरकार की मंशा को लेकर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये गलत है, अगर ब्लैक मनी पर रोक लगाने की बात कही जा रही है इस फैसले के पीछे, तो ये पूरी तरह से गलत है, यानी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। भगवंत मान ने कहा कि बच्चों के पिग्गी बैंक जीरो हो गए, ये बात उन्होंने कहा कि माताओं के जमा पैसा जो है वो खत्म हो गया है। कहा कि जो माताओं बहनों ने पैसा जमा किया है वो काला धन है। हालांकि इसको लेकर प्रधानमंत्री पहले इस बात को लेकर स्पष्ट कर चुके थे कि माताओं बहनों के पास जो पैसे हैं, या फिर गरीब आदमी या फिर आम आदमी जो कि टैक्स देता है उसके पास जो पैसे हैं वो काला धन में इंक्लूड नहीं होंगे। नजर जो सीधे तौर पर है वो उन लोगों पर है जिनके पास ब्लैक मनी बड़ी संख्या में पैसा जमा है, उन पर ज्यादा निशाना साधा गया है। आपको बताएं कि ये तस्वीरें संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का ये पूरा मार्च था, जिसमें मुलाकात करने के बाद विपक्ष बाहर आ चुका है, लेकिन ये मार्च के दौरान की तस्वीरें हैं। नोटबंदी को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करके निकले हैं तमाम नेता, और कहा एक तरीके से राष्ट्रपति को ये गुहार लगाई है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया इसको वापस लिया जाए, जिसमें शिवसेना के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद है। कल से ही ममता बनर्जी दिल्ली में है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी की तरफ से हालांकि बुलाया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, लेकिन वो यहां पर नहीं आए। भगवंत मान से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनकी तरफ से वो यहां पर पहुंचे हैं। ममता बनर्जी ने तमाम विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन उनका यही कहना था कि धीरे धीरे पूरा विपक्ष उनके साथ आएगा इसी मुद्दे को लेकर। हालांकि विपक्ष सदन में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है।